डीजल की कीमत में फिलफौर 135 रुपए फी लीटर की कमी का ऐलान करता हूं। पेट्रोल की कीमत जिसमें मैंने पिछले हफ्ते 80 रुपए फी लीटर कमी का ऐलान किया था, उसमें आज मजीद 12 रुपए कमी का ऐलान कर रहा हूं और इस तरह पेट्रोल की कीमत 378 रुपए से कम होके 366 रुपए फी लीटर हो जाएगी। पेट्रोल 11 रुपये 83 पैसे, डीजल 134 रुपये 81 पैसे सस्ता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौम से खिताब में खुशखबरी सुना दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था डीजल की नई कीमत 385 रुपये हो गई, पेट्रोल की नई कीमत 366 रुपये हो गई, जबकि चारों सूबों गिलगित और आज़ाद कश्मीर के लिए जुम्मे को टारगेटेड सब्सिडी का ऐलान किया था। वो सब्सिडी उसी तरह जारी रहेगी। पेट्रोलियम डिवीजन ने पेट्रोलियम कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। दुनिया की नजरें पाकिस्तान पर। इस्लामाबाद में आज अमेरिका ईरान अमन मुज़ाकरात। इस्लामाबाद तारीखी और आलमी अमन मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए पुरजोश। मुज़ाकरात में अमरीकी वफ़द में नायब अमरीकी सदर JD वेंस, स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर शामिल। ईरान की जानिब से स्पीकर बाकिर कालिबाफ और वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची शरीक होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौम से खिताब में कहा खलीज में अब जंग नहीं अमन की बातें हो रही हैं। जो खित्ता तबाही का मंजर था, आज फरीकैन बातचीत के जरिए मामला तय करने पर राजी हो चुके। आरजी जंगबंदी की तजवीज़ कबूल करने पर ईरान और अमरीकी क़यादत का शुक्रिया अदा करता हूँ। मेज़बानी का शर्फ सिर्फ पाकिस्तान नहीं, आलम इस्लाम के फ़ख्र का लम्हा है। फील्ड मार्शल ने जंग के शोले ख़त्म करने के लिए तारीखी किरदार अदा किया। फील्ड मार्शल के तारीखी किरदार को तारीख हमेशा सुनहरी अल्फाज में याद रखेगी। आरजी जंगबंदी का ऐलान हो चुका, अब इससे भी ज़्यादा कठिन मरहला देर बाद जंगबंदी का है। अमरीकी नायब सदर JD वेंस पाकिस्तान के लिए रवाना। तैयारे में सवार होने से कबल JD वेंस ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा सदर ट्रंप ने मुज़ाकरात के लिए गाइडलाइंस दी हैं। उम्मीद है ईरान से मुज़ाकरात मुस्बत होंगे। ईरान ने एक नियति दिखाए, हम भी तैयार हैं। ईरान हमसे खेलने की कोशिश न करे। ईरान से मुज़ाकरात नाकाम हुए तो ईरान पर दोबारा हमला कर देंगे। अमरीकी सदर ट्रंप की न्यूयॉर्क पोस्ट से गुफ्तगू। कहा अमरीका ने अपने वॉरशिप्स और असलहे को रीलोड कर रखा है। मुआहदा ना हुआ तो इन हथियारों का ईरान पर मौसर इस्तेमाल करेंगे। मुज़ाकरात की कामयाबी का 24 घंटे में पता चल जाएगा। ईरान को एहसास होना चाहिए उनके पास कोई कार्ड नहीं। ईरानी आज सिर्फ मुज़ाकरात की वजह से जिंदा है। इससे कबल मुख्तसर सोशल मीडिया बयान में उन्होंने लिखा दुनिया का सबसे ताकतवर रीसेट। ट्रंप की पोस्ट में मज़ीद कोई हवाला शामिल नहीं था। ईरान ने आबना हुर्मस से अमरीकी जहाज़ों को गुजरने की इजाज़त दे दी। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा सैयद ख़तीबज़ादा का कहना है अमरीकी जहाज़ भी हुर्मस से गुजर सकते हैं अगर वो दुश्मनी पर मबनी तर्ज़ अमल इख्तियार न करें। आबना हुर्मस खुली हुई है। तकनीकी वजूहात की बिना पर ईरानी फ़ौज के साथ रब्ता रखना ज़रूरी है। आबना हुर्मस से महफूज रास्तों के ज़रिए सफ़र को यकीनी बनाएंगे। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा बराए सियासी अमूर मुजीद ने कहा कि ऐसी जंग बंदी कबूल नहीं जो दुश्मन को दोबारा हमले का मौका दे। ईरान सफारतकारी का हामी मगर धोखादही पर मबनी मुज़ाकरात कबूल नहीं। शिपिंग डाटा के मुताबिक 24 घंटों में आबना हुर्मस से 4 खुश्क माल बरदार जहाज़ गुजरे हैं। 3 ऑयल टैंकर 24 घंटों में ईरान से निकले। गैस टैंकर खुश्क माल बरदार जहाज़ निकलने को तैयार। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म केर स्टारमर का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को फ़ोन। पाकिस्तान की सफारती कोशिशों को सराहा। अमरीका ईरान जंगबंदी में पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। इस्लामाबाद मुज़ाकरात की मेज़बानी पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को मुबारकबाद। अमल की कामयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार। पाकिस्तान का इलाक़ाई अमन के लिए अज़्म का इरादा। पाकिस्तान बरतानिया ताल्लुकात मज़बूत बनाने पर इत्तफ़ाक़। बाहमी शोबों में ताउन बढ़ाने का फ़ैसला।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी अरब के वज़ीर ख़जाना मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मुलाकात में मौजूद थे। वज़ीर आज़म का शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और वलीअहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के लिए एहतराम का इजहार। वज़ीर आज़म ने वलीअहद के साथ हालिया गर्मजोशी और खुशगवार टेलीफोनिक गुफ्तगू को याद किया। कहा, पाकिस्तान के अवाम और हुकूमत हमेशा अपने सऊदी भाइयों और बहनों के साथ हर वक्त कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे हैं। दोनों ममालिक के दरमियान एक लाजवाल रिश्ता है जो कि वलीअहद की सरपरस्ती में मजीद मजबूत हुआ। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की जर्मन वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक गुफ्तगू आलमी अमूर और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अब्बास अराग़ची की स्पेन के मंजब से भी गुफ्तगू। स्पेनी वज़ीर ख़ारजा ने जंगबंदी मुज़ाकरात में नेक नियति से हिस्सा लेने पर जोर दिया। लिबनान पर इसराइली हमलों को नाकाबिल कबूल करार देते हुए लिबनान पर इसराइली हमले आलमी और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी करार दिया। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के लिए मीडिया पर्सनस के लिए कन्वेंशन सेंटर में तमाम सहूलियात मुहैया की। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम सेंटर स्टेज के एंकर पर्सन रहमान अज़हर से खुसूसी गुफ्तगू की। कहा, कन्वेंशन सेंटर में वफूद के साथ आने वाले गैर मुल्की मीडिया को रिपोर्टिंग करने में आसानी होगी। अमेरिका और ईरान के सहाफ़ियों के लिए वीज़ा ऑन अराइवल था। हम सबको वेलकम करते हैं। पाकिस्तान अमन का सफ़ीर। इस्लामाबाद की फ़ज़ाओं में फैली खुशी और वलवला पाकिस्तान की अनथक और मुस्बत सफारतकारी की कामयाबी का आयनादार। पुरतकबाक इस्तकबालिया बैनर्स आर्मी अमन के हुसूल के लिए पाकिस्तानी कौमन क़यादत की पुरखुलूस और पुरजोश जज्बात का मजहर। इस्लामाबाद में अक़साद क़यादत की खुलूस नीयत और उसूलों पर मबनी विजन का समर पूरी कौम का सर फ़ख्र से बुलंद। बरतानवी वज़ीर आज़म का मशरिक़ वस्ता का दौरा। कियर स्टारमर कतर पहुँच गए। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात। इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बरतानवी वज़ीर आज़म की ईरान के कतर पर हमलों की मज़म्मत। अमेरिका ईरान जंग बंदी के ऐलान का खैर मकदम। दोहा से ट्रंप को फ़ोन भी किया। डाउनिंग स्ट्रीट के मुताबिक दोनों रहनुमाओं की आपने हुर्मत से जहाज़ों की नकलो हरकत के मनसूबे की ज़रूरत पर जोर। कतर से पहले बरतानवी वज़ीर आज़म बहरीन गए। बहरीनी वज़ीर आज़म ने उनका इस्तकबाल किया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार को फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोन। दोनों रहनुमाओं को लबनान में जंगबंदी की संगीन खिलाफ वर्जियों पर तशवीश का इज़हार। जंगबंदी पर मुकम्मल अमल दरामद और एहतराम की अहमियत पर जोर। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक फ्रांस के खित्ते में पायदार अमन के लिए पाकिस्तान की सफारती कोशिशों की मुकम्मल हिमायत। इसहाक डार को हॉलैंड के वज़ीर ख़ारजा का भी टेलीफोन। इलाकाई पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। बरादरी के पास प्लान बी की गुंजाइश नहीं। हमें हर सूरत प्लान ए यानी अमन को ही कामयाब बनाना होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का अल जजीरा को इंटरव्यू। कहा, जंगबंदी से मुस्तकिल अमन की राह हमवार होगी। इस जंग के नताइज पूरी दुनिया के लिए तबाहकुन हो सकते हैं। बिलावल भुट्टो ने स्काई न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए कहा, जंग के असरात इंसानी जानों और मईशत दोनों पर पड़े। अमन के लिए सिफारतकारी और मुज़ाकरात ज़रूरी हैं। ये तनाज़ा हर मुल्क के अवाम को मुतासिर कर रहा है। ईरान के नायब सदर मोहम्मद रज़ा आरिफ ने कहा, ईरान इस्लामाबाद मुज़ाकरात में पूरी अथॉरिटी के साथ शरीक होगा। ताहम अमेरिका की धोखादही वाली फितरत के सबब गहरे शकूक व शुबहात बाकी रहेंगे। अमेरिका और इसराइल की जारियत रोकने के लिए अबूरी जंगबंदी मुमकिन बनाने पर पाकिस्तान की काविशों को सराहते हैं। साबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा कमाल खराजी की नमाज जनाजा अदा। ईरानी मीडिया के मुताबिक तेहरान में कमाल खराजी के घर पर 2 अप्रैल को हमला हुआ था। कमाल खराजी शदीद जख्मी और उनकी बीवी शहीद हो गई थी। ईरान का अमेरिका के साथ जंग बंदी के बाद आज से तमाम बैंक खोलने का ऐलान।
ईरान के मिनाब स्कूल में अमरीकी और इसराइली हमले में शहीद तालिबात का चहलम, बड़ी तादाद में ईरानी शहरियों की शिरकत, तालिबात को खराज अकीदत पेश किया। मिनाब स्कूल पर हमला अमरीकी हमले में 168 तालिबात शहीद हुई थीं। गुज़श्ता रोज़ ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई के चहलम पर ईरान के मुख्तलिफ शहरों में इज्तिमात हुए थे। इसराइल की लेबनान में जारहियत जारी, जनूबी लेबनान के 2 कस्बों को निशाना बनाया। कस्बा हनाविया में फ़ज़ाई हमले में एक शहरी शहीद हुआ, जबकि नब्तिया पर फ़ज़ाई हमले में 12 अफराद शहीद हुए। रियासती सिक्योरिटी दफ्तर समेत मुतादिद इमारतें तबाह। हिज़्बुल्लाह के इसराइली हिरासती मराकज़ के करीब इसराइली फ़ौजियों पर मिसाइल से हमला, इसराइली काबिज़ीन की बस्ती को रॉकेट से निशाना बनाया। आलमी दबाव और ट्रंप का फ़ोन काम कर गया। इसराइल के लेबनान से बराह रास्त मुज़ाकरात शुरू। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने काबीना को लेबनान से मुज़ाकरात शुरू करने की हिदायत कर दी। लेबनानी सदर का कहना है मौजूदा सूरत हाल का वाहिद हल इसराइल और लेबनान के दरमियान जंग बंदी का हुसूल है। नेतन्याहू की हिदायत के बावजूद इसराइली वज़ीर दिफा की हठधर्मी, कहा जंग नहीं रुकेगी। इसराइली वज़ीर ख़ज़ाना ने मग़रबी किनारे में नई बस्तियों का संग बुनियाद रख दिया, कहा जंग के इख्तिताम पर इसराइल अपनी हुदूद मज़ीद फैलाएगा। मस्जिद अक्सा की रौनकें एक बार फिर लौट आईं। 40 रोज़ की बंदिश के बाद नमाज जुम्मा की अदायगी, बड़ी तादाद में फ़लस्तीनियों की शिरकत। नमाज फ़जर के लिए भी नमाजियों की बड़ी तादाद ने किबला अव्वल का रुख किया। इसराइली फ़ौज ने 40 रोज़ बंदिश के बाद गुज़श्ता रोज़ मस्जिद अक्सा को नमाजियों के लिए खोल दिया था। अमेरिका ईरान जंग में पाकिस्तान का किरदार आलमी राय आमा में वाज़ेह तब्दीली आ गई। पाकिस्तान की तारीफ और तहसीन जारी, तारीफ करने वालों में भारतीय भी शामिल। इप्सॉस के मुताबिक 8 अप्रैल को जंगबंदी के ऐलान के बाद सोशल मीडिया पर 71% सार्फिन ने पाकिस्तान को सराहा। सबसे ज़्यादा तारीफ पाकिस्तान में हुई। अमरीकी भारतीय भी पाकिस्तान के मुतरफ नजर आए। भारतीय सार्फिन ने अपनी हुकूमत पर गुस्सा भी निकाला। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात और मशरिक़ वस्ता में अमन की नवीद। एशियाई स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 1673 पॉइंट्स की तेज़ी। जापान, कोरिया और इंडोनेशिया के स्टॉक इंडेक्स में 2% इजाफा। भारत और वियतनाम के स्टॉक इंडेक्स से 1% मुस्बत। शंघाई और हांगकॉन्ग में मनफी रुझान। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में इजाफा। ब्रेंट क्रूड 97 और WTI के $99 में सौदे। बर्बिन क्रूड की कीमत $98 पर मौजूद। सिंध हुकूमत की किफ़ायतशारी पॉलिसी, पैकेट्स, शादी हॉल्स नई औकात कार के मुताबिक नाफिज कर दिए गए, जबकि नोटिफिकेशन जारी। दुकानें, मार्केट्स और शॉपिंग मॉल्स रात 8 बजे बंद कर दिए जाएंगे। डिविजनल हेडक्वार्टर्स में औकात रात 9 बजे तक होंगे। अहकाम फौरी और हफ्ते के 7 दिन नाफिजुल अमल होंगे। होटल, रेस्टोरेंट्स और फूड पॉइंट्स को रात 11:30 बजे तक खुला रखने की इजाज़त होगी। होम डिलीवरी और टेक अवे सर्विस पर कोई पाबंदी नहीं है। शादी हॉल्स को रात 12 बजे तक तकरीबात की इजाज़त। तनूर, डेली शॉप्स, बेकरीज, मेडिकल स्टोर्स और पेट्रोल पंप्स मुस्तस्ना। तनकीद के बाद पहली बार मुंह खोल दिया। इसराइल का नाम लिए बगैर लेबनान में हलाकतों पर तशवीश का इजहार। तर्जुमान भारतीय वजारत खारजा ने कहा कि लेबनान में बड़े पैमाने पर हलाकतों पर परेशान हैं। खुद मुख्तारी का एहतराम ज़रूरी है। लेबनान में इसराइली कार्रवाइयों के खिलाफ दुनिया सरापा एहतजाज। मुख्तलिफ ममालिक में एहतजाजी मुजाहरे। यूनान के दारुल-हुकूमत एथेंस में इसराइली सफारतखाने के सामने मुजाहरा। हॉलैंड में डच पार्लियामेंट के सामने लेबनान से इज़हार यकजहती के लिए मुजाहरा। न्यूयॉर्क में लोग बड़ी तादाद में सड़कों पर निकल आए। फ़लस्तीन और लेबनान पर हमले बंद करने का मुतालबा। फ्रांस के दारुल-हुकूमत पेरिस में भी इसराइल के खिलाफ अलामती एहतजाज।
इसराइली वज़ीर आज़म के खिलाफ करप्शन केस की समाअत इतवार से दोबारा शुरू होगी। नेतन्याहू पर केस 2020 से ज़ेरे इल्तवा है। मुकदमा जंग के बाइस रोक दिए गए थे। अमरीकी सदर ट्रंप नेतन्याहू के लिए सदारती माफ़ी की हिमायत कर चुके हैं। ताइवान की आज़ादी को कबूल किया न कभी बर्दाश्त करेंगे। चीनी सदर शी जिनपिंग का दो टोक पैगाम। चीनी सदर की बीजिंग में ताइवान की ओपोजिशन रहनुमा से मुलाकात। सदर शी जिनपिंग ने कहा, आपने ताइवान के दोनों अतराफ रहने वाले लोग चीनी हैं। सिटी काउंसिल कराची में हंगामा और अरकान आपस में लड़ पड़े। इजलास के दौरान जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी के अरकान गुत्थम गुत्था एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी। कराची समेत सिंध भर में मैट्रिक के सालाना इम्तिहान सखर और लाड़काना में मैट्रिक इम्तिहान मजाक बन गए। इम्तिहानी मराकज़ में खुलेआम नकल, मोबाइल फ़ोन्स का आज़ादाना इस्तेमाल। करतारपुर में 3 रोज़ा बैसाखी मेला। भारत से सिख यात्री बरास्ता वाहगा पाकिस्तान पहुंच गए। पाकिस्तानियों की मेहमान नवाजी का शुक्रिया। यात्री 3 रोज़ करतारपुर में क़याम करेंगे। सीनियर सियासतदान जुल्फ़िकार अली खान खोसा सुपुर्द खाक। नमाज़ जनाजा डेरा गाजी खान में आबाई इलाके में अदा की गई। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का जुल्फ़िकार खान खोसा की वफ़ात पर गहरे रंज और दुख का इज़हार। अमेरिका में वीज़ा फ्रॉड केस में 10 भारतीय शहरियों पर फर्द जुर्म आयद। अमरीकी अटर्नी ऑफिस के मुताबिक भारतीय शहरियों ने वीज़ा हासिल करने के लिए जाली जराइम का ड्रामा रचाया। मुलजिमान ने खुद ही अहल खाना को मुतासरा शहरी जाहिर करके रकम भी अदा की। मरकजी मुलजिम राम भाई पटेल को 2025 में ही सज़ा सुनाई जा चुकी। पाकिस्तान नेवी का शुमाली बहरा अरब में कामयाब ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक शुमाली बहरा अरब में 200 नॉटिकल माइल्स पर मर्चेंट वेसल की मदद की गई। मर्चेंट वेसल की कॉल पर पाक बहरिया ने अमले के 18 अरकान को कामयाबी से निकाल लिया।